दोस्तों, दुबई जो आज से कुछ साल पहले एक रेगिस्तान हुआ करता था, उस दुबई को कच्चे तेल के खजाने ने इतना अमीर बना दिया था कि उसकी गिनती दुनिया के सबसे अमीर जगह में होने लगी थी। लेकिन दुबई के शेखों को मालूम था कि उनकी यह अमीरी केवल तब तक ही है जब तक उनके पास कच्चे तेल का भंडार है। और यही वजह थी कि दुबई के शेखों ने अपने ऑयल के बिजनेस को कन्वर्ट करके टूरिज्म में प्रमोट करना शुरू कर दिया, ताकि उनके पास अगर तेल का बिजनेस ना भी रहा तो टूरिज्म को प्रमोट करके उससे अरबों खरबों दौलत कमा सके। जिसके लिए दुबई के प्रिंस मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने 14,000 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट सोचा। दोस्तों, जैसा कि दुबई में हर साल 50 लाख लोग घूमने फिरने आते थे, जिसे वो बढ़ाकर 1.5 करोड़ कर देना चाहते थे। जिसके लिए उन्होंने समुद्र में एक ऐसे मैन मेड आइलैंड का निर्माण कराया जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे दुबई के शेख ने सिर्फ 6 साल में ही समुद्र में एक पूरा शहर खड़ा कर डाला। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, समुद्र की लहरों के बीच इंसानों के रहने के लिए किसी द्वीप को बनाना कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए दुनिया के बेहतरीन इंजीनियर्स की टीम को इस प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि समुद्र के बीचों बीच बने इतने बड़े आइलैंड की नींव को बनाने के लिए किसी भी तरह के स्टील या कंक्रीट का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि इंजीनियर्स की टीम ने इस आइलैंड का आधार रेत और चट्टानों के साथ बनाया। और ये वही चट्टानें हैं जो हमारे मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में पाई जाती हैं, जिसे हम ग्रेनाइट के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, दरअसल जब पाम जुमेरा को बनाने का फैसला लिया गया तो विशेषज्ञों ने भी यह कहा कि पाम आइलैंड की नींव के लिए ऐसे पत्थरों का यूज किया जाएगा जो पत्थर पानी में भी कभी खराब न हो। जिसके बाद इंजीनियर्स की टीम ने दुनिया भर में ऐसे पत्थरों को ढूंढना शुरू कर दिया और दुनिया के कोने कोने से पत्थरों के सैंपल दुबई पहुँचने शुरू हो गए। लेकिन अधिकतर देशों से आए हुए चट्टानों और पत्थरों के सैंपल को फेल कर दिया गया, क्योंकि उनमें कोई भी पत्थर ऐसा नहीं था जो सैकड़ों सालों तक पानी की मार को झेल सके। जिसके बाद भारत के मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के पत्थरों के सैंपल को ही पाम आइलैंड के लिए दुबई में लाया गया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि छतरपुर वाले पत्थरों को वहाँ के इंजीनियर्स ने पहले टेस्ट में ही पास कर दिया। इसके बाद दुबई ने भारत से ग्रेनाइट पत्थरों को मंगवाना शुरू कर दिया, जिसके तुरंत बाद छतरपुर में दुबई के इतने बड़े डिमांड को पूरा करने के लिए पत्थरों की कटिंग शुरू हो गई। और जब सब पत्थर पूरी तरह से तैयार हो गए तब उन पत्थरों को छतरपुर से सबसे पहले गुजरात में भेजा गया। इन पत्थरों का आकार 25 से 30 फीट था और हर एक पत्थर का वजन 35 से 40 टन। यही वजह थी कि इतनी अधिक मात्रा में पत्थरों को सिर्फ गुजरात तक पहुंचाने में ही 2 महीने से ज्यादा का वक्त लग गया था। जिसके बाद गुजरात के बंदरगाह से जहाज के द्वारा इन पत्थरों को दुबई तक ले जाया गया और इन्हीं पत्थरों से पाम आइलैंड की नींव को रखा गया। और आज भी पाम आइलैंड छतरपुर जिले से भेजे गए ग्रेनाइट के पत्थरों की नींव पर ही रुका हुआ है। जब पाम आइलैंड की नींव तैयार हो गई तब उसमें रेत बनने का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दुबई जो खुद रेत के टीले पर बसा हुआ है, इसके बावजूद भी पाम आइलैंड को बनाने के लिए रेत को भी कहीं और से मंगवाया गया, क्योंकि इंजीनियर्स का कहना था कि दुबई में जो रेत मौजूद है वो पानी में एकदम घुल जाता है और इतने बड़े आइलैंड को दुबई में मौजूद रेत के द्वारा कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता। जिसके बाद फारस की खाड़ी से रेत निकालने का फैसला किया गया और फिर 120 मिलियन क्यूबिक मीटर रेत को फारस की खाड़ी से बाहर निकाला गया। दोस्तों, यह रेत और चट्टाने इतने अधिक हो गए थे कि पूरी पृथ्वी की गोलाई पर 2 मीटर ऊंची दीवार 3 बार बनाई जा सकती थी। इंजीनियर्स का कहना था जब इस द्वीप का निर्माण शुरू हुआ तो सबसे पहले 11 किलोमीटर लंबा चांद जैसा इसका आउटर बनाया गया, ताकि अंदर का पाम आइलैंड पानी की लहरों और तेज हवाओं को बर्दाश्त कर सके। और जब यह आइलैंड बनना शुरू हो गया तब इंजीनियर सैटेलाइट के द्वारा इसकी तस्वीरों को देखते थे कि आइलैंड ठीक से बन रहा है या नहीं, और वे सभी सैटेलाइट के द्वारा उस आइलैंड पर नजर रखते थे ताकि इस आइलैंड के आगे वाले हिस्से का निर्माण सही से किया जा सके, क्योंकि अगर जरा सी भी गलती हो जाती तो उस गलती को सुधारना बहुत मुश्किल हो जाता। और जहाँ एक तरफ ऊपर से सैटेलाइट द्वारा नजर रखी जाती थी, वहीं समुद्र के अंदर सैकड़ों गोताखोरों की टीम लगातार नजर बनाए रखती थी कि कहीं इस द्वीप के नीचे की जमीन खिसक तो नहीं रही है। और इस तरीके से जो दुबई के शेख ने इस द्वीप का सपना 1990 के दशक में देखा था, साल 2001 में उस पर काम करना शुरू हो गया। और देखते ही देखते साल 2004 आने तक इंजीनियर्स की टीम ने समुद्र के सीने पर एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया था और इस द्वीप पर प्लॉट बिकने भी शुरू हो गए थे। जिसके बाद उस मानव निर्मित द्वीप पर साल 2006 में बिल्डिंग बनाने का काम शुरू हुआ और साल 2007 में इस द्वीप पर वहाँ
वहाँ रहने वाला पहला नागरिक आके बस गया। और यह द्वीप पूरी दुनिया में किसी आश्चर्य से कम नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया में ऐसा मानव निर्मित द्वीप कहीं पर भी नहीं बना है। और कुछ टूरिस्ट इसकी गजब की बनावट को देखने के लिए हेलीकॉप्टर का सहारा भी लेते हैं और यही धीरे धीरे दुबई की कमाई का जरिया बनता जा रहा है। लेकिन हाल ही में पाम आइलैंड को बनाने वाली कंपनी ने वहाँ एक 52 मंजिला इमारत को भी तैयार किया है, ताकि कम बजट में भी हेलीकॉप्टर के बिना इस पाम आइलैंड का नजारा लिया जा सके। और इस आइलैंड पर बने छोटे से छोटे फ्लैट की कीमत भी करोड़ों रुपए में है। लेकिन अब जो दुबई ने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की है, उसका असर अब दिखना भी शुरू हो गया है। और दुनिया भर की कई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि पाम आइलैंड हर साल 0.2 इंच की दर से समुद्र में नीचे जा रहा है। और वहीं इतने ज्यादा दबाव की वजह से अगर कभी समुद्र के अंदर हलचल हुई तो यह एक बहुत ही बड़े विनाश का कारण बन जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।